जल्दी आओ, कब्जा करो कब्जा करो। जर्मनी, रूस आया कब्जा करने, जर्मनी आया उठा के एकरे मार दिया। कहा कि तुम इतना बड़ा थे कि दौड़ा दौड़ा मारना मुश्किल था, इसलिए बुला के मारे हैं। अब धाए बेचारा रूस पगला गया, कहा कि चोटा कहीं का, इतना बुरा मारा है। रूस बड़ा देश है, उसको चोटिया के मारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, दौड़ा दौड़ा के कहां भाग जाएगा, कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। अब बताइए, रूस एकदम उसको तो करकरा के लग गया, और रूस की जनता गरियाने लगी राजा को, अरे बकलोलवा तोरा नहीं बुझाया था, चल गया था वहां तुम पोलैंड पर। समझ में आ गया कि नहीं? ये है जर्मनी, अब बगल वाला ये पोलैंड, कौन सा है पोलैंड। इस पर हमला करने कौन चलाया था? रूस चलाया यहाँ पे। आई मार दिया किसको? रूस को। रूस को, जो रूस इसका साथ दे रहा था वह रूस अब कहा कि जर्मनी तोरा ना छोड़बो। हिटलर का बच तो तब ना, बचेगा तब ना। रूस ने समझदारी किया, रूस पीछे हट गया, यही हिटलर खत्म हो गई कहानी। रूस पीछे हट गया। रूस जैसे पीछे हटा ना, जैसे पीछे हटा, बस जर्मनी की सेना आगे बढ़ी। और जर्मनी के यहाँ मुर्मुस के या कुर्क्स एक जगह है जहां इतना भीषण ठंडा पड़ा, इतना भीषण ठंड पड़ा कि जर्मनी की सेना जम गई बर्फ। जर्मनी की सेना बर्फ में जम गई। अब उसके बाद रूस की सेना आई, तहलका मचा के रखती। और वहां से जो रूस की सेना आई ना, तो रूस की सेना इधर से बढ़ी, ब्रिटेन की सेना इधर से बढ़ी, फ्रांस की सेना इधर से बढ़ी, चारों ओर से जर्मनी घिर गया। और हिटलर देखा ये भैया, ये तो चारों ओर से, इधर छत के ऊपर चढ़ा, देखा कि 3-4 किलोमीटर बाद फ्रांस की सेना है। तो उसकी पत्नी थी ईवा ब्राउन, उसको ले गया बंकर में, उसको जहर दिया, ले खा लो खा लो खा लो, नहीं तो बहुत बुरा मारेगा सब, बाल ओल नोच ओच के मारेगा सब, खाओ। उसको निपटा दिया। ईवा ब्राउन को अपने मार दिया। जैसे ज्वाइंट खाता खुलता है ना, ज्वाइंट सुसाइड किया था वो, पति पत्नी का ज्वाइंट खाता खुलता है ना, वैसे हिटलर ने भी ज्वाइंट खाता खुलवाया था। ऊपर साथ ही गया था सर। ज्वाइंट सुसाइड किसने किया? हाँ, ज्वाइंट सुसाइड किया ईवा ब्राउन। बच गया रहता ना हिटलर, खाल उधेड़ देता सब उनका, बहुत बुरा मार मारता सब हिटलर को यहाँ पर। मर गया तो बहुत सारी जानकारियां अपने साथ लेकर चला गया यहाँ पर। हिटलर अगर बच गया रहता तो 1942-43 में ही हम लोग को आज़ादी मिल जाती, बहुत पहले आज़ादी मिल जाती, 3-4 साल पहले, इतना भी ज्यादा पहले नहीं, 3-4 साल पहले आज़ादी मिली रहती। जर्मनी कितना खचरई किया था हिटलर, रद्द हो गया हिटलर। अब हो गया ये जर्मनी मर गया, हिटलर हो गया। हिटलर की इस जर्मनी पे हिटलर की क्या हो गई? मृत्यु। आप बताइए इधर से किसकी सेना चढ़ गई थी? इधर से ऊपर से अमेरिकी वायुसेना, ऊपर से अमेरिकी वायु। तो याल्टन समझौता हुआ 1945 में यूक्रेन में एक समझौता हुआ, याल्टन समझौता, जिसमें कहा गया, रूस कहा कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है इतना जर्मनी तुम रख लेना। फ्रांस कह रहा है कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है तुम इतना जर्मनी तुम रख लेना। ब्रिटेन कह रहा है कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है इतना जर्मनी तुम रख लेना। अब आता है अमेरिका, अमेरिका कहता है ई वाला जर्मनी हम रख लेंगे। जर्मनी का प्रसादी बट गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जर्मनी का प्रसादी बांट दिया। इस सब के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद बवाल हो गया इस बात को लेके कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी बांटा जाए। देश तो बांट दिए, अब किसी देश का राजधानी सबसे विकसित होता है, बर्लिन भी बांटा जाए। तो रूस का रहा 40, बर्लिन में 200 वार्ड है, कितना वार्ड? 200 वार्ड। करा 50 गो वार्ड मेरा, तो अमेरिका कहता 50 वार्ड मेरा, रूस कहता 50 गो वार्ड मेरा, ब्रिटेन का, फ्रांस, ब्रिटेन सब वार्ड मेंबर तक बांट लिया सब। जर्मनी के लोग कह रहे थे कि हमारा क्या हो रहा है। सोचिए कितना भयानक स्थिति थी जर्मनी की। क्या आप इंडिया पाकिस्तान देखे हैं? अभी देखिए जर्मनी का हालत खराब कर दिया। और जर्मनी में जब ये हो गया तो देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये एक के गोल के हैं सब, इसलिए ये सब एकवट गया सब और बहुत डेवलपमेंट इधर किया सब। और इन लोग की एक खासियत है, ये लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र सिद्धांत से चलता है, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं, जबकि तानाशाही व्यक्ति के हिसाब से चलता। ये तीनों एकवट गया तो रूस यहां दीवार चला दिया, बर्लिन की दीवार, देशवा के बीच में से दीवार चला दिया, बर्लिन की दीवार। इधर के लोग ज्यादा डेवलप, इधर के लोग कम डेवलप,
इधर लोकतंत्र है, इधर लोकतंत्र नहीं है। इधर वोट डाल के नेता बदल सकते हैं, उधर नेता के खिलाफ कुछ बोले तो गोलियां मार देगा। यहां तानाशाह है। अब लोग जर्मनी के ऊब गए कि ससुआ तो नहीं, हमारा देश का तुम बंदरबाट करेगा। 1989 आते आते रूस कमजोर हो गया और फाइनली रूस तो 1999 में तो मरिए गया, लेकिन मरने से पहले कोई भी कमजोर हो जाता है। 1989 तक रूस इतना कमजोर हो गया कि बर्लिन की दीवार ढा दी गई, बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और पूरा बर्लिन एक हो गया, जर्मनी एक हो गया। तो जर्मनी की आजादी 1989 बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और पूरे जर्मनी पे चुनाव कराया गया। चुनाव के बाद लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र के बाद लोगों को आजादी दी गई और जर्मनी रसिया के प्रभाव से मुक्त हो गया। और किसके प्रभाव में चला गया? पश्चिमी देशों के प्रभाव में चला गया और रसिया के प्रभाव से हट गया। सोचिए, ये दे आजादी मिला इसको। ये हम लोग के सामने ही सब दीवाल उवाल टूटा था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया हम लोग का? अरे हम नहीं देखे थे, रेडियो पे सुनते थे लोग, दीवाल गिरा दिया बर्लिन का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां गिर गिलो दीवाल। हम लोग को लगा कौन दीवाल गिरा दिया भाई, कितना हल्ला हो गया। उस समय दूरदर्शन चलता था और एगो रेडियो चलता था बीबीसी। अब बीबीसी में बड़का धोधड़ रेडियो में 2 हाथ का एंटीना निकाल के छत्ते पे चढ़ के आदमी बीबीसी सुनता था। हाँ, बोरिस यल्सन के प्रभाव के मुक्त होकर पश्चिमी यूरोप के प्रभाव में आकर जर्मनी ने अपने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया। अभी आप सुन रहे थे बीबीसी का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। अब आपको विविध भारती सुना।